युद्ध हो रहा है इजराइल में और रैली हो रही है केरल में। एक दिन पहले केरल में हमास के समर्थन में रैली होती है और अगले ही दिन बम विस्फोट हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इजराइल में तो 1 गाजा पट्टी है और भारत में 300 गाजा पट्टी है। मैं क्यों कह रहा हूं? 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और तहसील के हिसाब से देखें तो 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे जितनी भी तहसीलें हैं, चाहे वो नेपाल को टच करती हैं या हिमालय को टच करती हैं या बांग्लादेश को टच करती हैं या म्यांमार को टच करती हैं, या केरल का जो बॉर्डर की तहसीलें हैं जो समुद्र को टच करती हैं, या महाराष्ट्र के बॉर्डर की तहसीलें हैं, गोवा के बॉर्डर की तहसीलें हैं, गुजरात के बॉर्डर की तहसीलें हैं, राजस्थान के बॉर्डर की तहसीलें हैं, जितने भी हमारे बॉर्डर की तहसीलें हैं सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है और यह केवल और केवल 75 साल में हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से भारत की डेमोग्राफी नहीं बचेगी। भारत में 5000 से ज्यादा सांसद विधायक हैं, 5 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, 5000 से ज्यादा महामंडलेश्वर कथावाचक हैं, सब कुछ है, लेकिन न घुसपैठ कम हो रही है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न जनसंख्या विस्फोट कम हो रहा है। इसका समाधान है कानूनों को बदला जाए। सबसे पहले 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। अंग्रेजों का एक भी कानून भारत के हित में नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजों का एक भी कानून भारत को मजबूत करने, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नहीं है। अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था और 1950 के बाद भी 50 के आसपास कांग्रेस ने कानून बनाया जो भारत को कमजोर करने के लिए बनाया, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए बनाया। कांग्रेस ने कोई ऐसा पर कभी नहीं प्रयास किया कि गुलामी का नाम हटाया जाए, गुलामी का निशान हटाया जाए, गुलामी की परंपरा हटाया जाए, गुलामी का रीति रिवाज हटाया जाए। कांग्रेस ने गुलामी की निशानी को बरकरार रखा, बल्कि उसको मजबूत किया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले जितने भी कानून हैं अंग्रेजों के बनाए गए और बाद में जो कांग्रेस के बनाए गए, उदाहरण के लिए 1860 का इंडियन पिनल कोड तत्काल खत्म करना पड़ेगा, 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, 1863 का जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून है उसको बदलना पड़ेगा, 1872 का एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा, 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था जिसके अंतर्गत सारी लैंड एक्वायर की गई थी, वो जो जमीनें लीज पे दी गई थी 99 साल की, वो जमीनों को वापस लेना पड़ेगा। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड बदलना पड़ेगा, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट बदलना पड़ेगा, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करना पड़ेगा। नेहरू जी ने जो 1954 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया था, जो केवल और केवल भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, उसको वापस लेना पड़ेगा। 1955 में नेहरू जी ने एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। ऐसा घटिया कानून है, आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं, न किसी लुटेरे की सिटीजनशिप गई, न किसी भ्रष्टाचारी की सिटीजनशिप गई, न किसी आतंकवादी की सिटीजनशिप गई, न किसी अलगाववादी की सिटीजनशिप गई। फिर इस कानून का फायदा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं 1955 का सिटीजनशिप एक्ट को भी बदलना पड़ेगा। 1977 में इंदिरा गांधी ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। प्रियम्बल में अगर कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उससे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 2 शब्द हमारे संविधान में डाले गए, ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल चुके हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पे फिर से विचार करना चाहिए। जो 1977 में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, क्या वो भारत के हित में है या भारत को बर्बाद करने के लिए जोड़ा गया? इस पे आप भी चिंता करिए। 1985 में राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा पाप किया, सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया, सेक्शन 6 से जोड़ दिया और असम में जितने घुसपैठिए आए थे उनको नागरिकता देने का पूरा तरीका बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर ये सेक्शन 6 से खत्म नहीं हुआ सिटीजनशिप एक्ट का, तो याद रखिए भारत में एनआरसी कभी सफल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे देश में सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1947 है, लेकिन असम में जो सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट है वो 71 है। अब 71 के बाद भी जो घुसपैठिए आए वो भी कह रहे हैं जी हम 71 में आ गए थे। वो घुसपैठिए दिल्ली में है, चाहे बंगाल में है, चाहे गुजरात में है, चाहे हिमाचल में, पुलिस उनको पकड़ती है तो कहते जी हम तो असम में 71 के पहले आए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए कट ऑफ डेट 1947 होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो अप्लाई करेगा। अगर ये सेक्शन 6 से नहीं हटाया तो सारे के सारे घुसपैठिए भारत के नागरिक बन जाएंगे, कभी एनआरसी यहां सफल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से 1986 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था साहबानों का, उसको बदलने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया था, उस कानून को भी खत्म करना पड़ेगा। 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया।
पूजा स्थल कानून बना के कांग्रेस की सरकार ने नरसिम्हा राव के जितने भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के द्वारा हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको सबको लीगलाइज कर दिया। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं 1971 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वापस लीजिए और भारत में एक रिस्टोरेशन के लिए एक्ट बनाइए, एक कानून बनाइए, एक कमेटी बनाइए कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जितने मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको सबको रिस्टोर करिए। 1992 में भारत को बांटने के लिए, रिलीजन के आधार पर बांटने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया, उसको माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कहते हैं। वो कानून आज भी चल रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। अगर हमने माइनॉरिटी कमीशन को नहीं खत्म किया, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री को नहीं खत्म किया, इस कानून को नहीं खत्म किया, तो याद रखिए पहला विभाजन 1947 में हुआ था धार्मिक आधार पर, अगला विभाजन 2047 में जरूर होगा। मैं ये कड़वी बात कह रहा हूं, शायद आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री और रिलीजन के आधार पर जितनी योजनाएं हैं ये देश को अगले विभाजन की तरफ ले जा रही हैं। 1995 में सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया, वो कानून आज तक चल रहा है, उसको बदला नहीं गया। कांग्रेस की सरकार ने यह कानून भी बनाया था 1995 में। इस कानून को बदलना बहुत जरूरी है। इस कानून के कारण ही आज की डेट में वक्फ बोर्ड रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक उसके पास है, सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। ये सारी की सारी जमीनें वापस लेनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ मामला ठीक होगा, नहीं तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया। इस एक्ट के कारण मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में क्या लिखा जा रहा है, मदरसों में कौन टीचर है, बाकी और भी जो माइनॉरिटी, ये पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं, ऑटोनॉमस हो चुके हैं। और आप देख लीजिए जगह जगह ऐसे यूनिवर्सिटीज में, ऐसे कॉलेजेस में अलगाववादी घटनाएं हो रही हैं, हमास के समर्थन में रैली निकल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं सब देश के सभी स्कूलों के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी डिग्री कॉलेजेस के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक कानून होना चाहिए, सारे लॉ के कॉलेज के लिए एक कानून होना चाहिए, सारे मेडिकल कॉलेज के लिए एक कानून होना चाहिए। ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर अलग अलग कानून चल रहे हैं, ये कानून हमारे लिए जहर के समान है। 2005 में कम्युनल वायलेंस बिल आया था, आपको सबको पता है, चलो वो बिल पास नहीं हो पाया। 2010 में कांग्रेस ने एक